कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित ये जो आपका कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 338 है ना, ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो आर्टिकल 338 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 338 ए के बारे में, तो देखिए भारत का संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित ये जो आपका प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 338 ए में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की चुनाव के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ना, ये 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में जो है संशोधन के द्वारा ऐसा जो है ये किया गया था। और अनुच्छेद 326 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है ना, ये किस सत्र में हुआ था। तो देखिए 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी जो है ये आपके विभाजित हो गए थे। तो 1907 का सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस सत्र की जो अध्यक्षता ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है आपके दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी जो है वो एकजुट हो गए थे। तो ये 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है वो एकजुट हो गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खतौली का युद्ध ये जो किसके बीच हुआ था। तो देखिए खतौली की जो लड़ाई है ना, ये 1517 में इब्राहिम लोदी के लोदी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है मेवाड़ की जीत हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भजन सुपारी ये जो किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए हाल ही में जून 2022 में जो है भजन सुपारी का निधन हो गया था। और ये जो आपके संतूर वादक से संबंधित है। तो संतूर वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज्य जो है ये कब हड़प लिया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का जो राज्य है ना, ये 1856 ईस्वी में जो वो हड़प लिया गया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री विल होस्ट साउथ एशियन गेम्स इन 2022, यानी 2022 में कौन सा देश जो है दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 31वां जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो है ये आपका 12 से 23 मई 2022 तक जो है ये आपका वियतनाम में आयोजित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम था ना, ये मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो है ये आपका स्थगित कर दिया गया था। और ये जो आपका 2022 में जो वो वियतनाम में आयोजित किया गया है। तो वियतनाम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 का एशियाई खेल, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 2022 का जो एशियाई खेल का आयोजन है ना, ये चीन के हांगझाऊ शहर में किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनकलाब जिंदाबाद ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना, ये 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। लेकिन 1920 के दशक के अंत में जो है भगत सिंह के द्वारा अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से जो है ये आपका नारा जो है वो लोकप्रिय हो गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इनकलाब जिंदाबाद की जो रचना है ना, ये प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा भी किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है भगत सिंह दिया गया था। तो भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सभी दोस्तों के रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपये मिलते हैं, उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुड़ 50 रुपये। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपये, मात्र
30 रुपये अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपये कर दिए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, यानी 2 रुपये में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स से इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ पर जो आपका अल्काइन और अल्कीन का जो है जनरल फॉर्मूला पूछा गया था, अल्कीन का नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। देखिए अल्कीन का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो आपका CnH2n+2 होता है, अल्कीन में आपका CnH2n होता है, अल्काइन में आपका CnH2n-2 होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक केमिस्ट्री से आता है कि Ca2O और Al2O3 में कौन सा जो आपका गलत दिया गया है। तो देखिए Ca2O ये जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका CaO होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला था वो आपका ये होता है, तो ये आपका सही है, लेकिन ये जो आपका गलत दिया गया है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान जो है वो लागू किया गया था। तो देखिए रोलिंग प्लान जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका लागू किया गया था, और ये जो आपका 2 वर्षीय योजना था जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया गया था, और इसे जो जनता पार्टी सरकार द्वारा जो है वो लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रोलिंग प्लान को जो है किस पार्टी के सरकार द्वारा लाया गया था, तो ये जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 1976 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है आपातकाल के नियम के तहत जो है ये लागू किया गया था। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 42वें संविधान संशोधन के बारे में, तो इसे जो है मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है आपके प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना वो आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ना ये आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर ये जो है कब्जा कब किया था। तो देखिए औरंगजेब ने बीजापुर की विजय जो है वो वर्ष 1686 में प्राप्त की थी, और 21 सितंबर 1687 ईस्वी में जो है उसने गोलकुंडा पर भी जो है वो अधिकार जमा लिया था। तो गोलकुंडा के बारे में अगर पूछा गया था तो 1687 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बीजापुर के बारे में पूछा गया था तो 1686 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विजयनगर साम्राज्य ये जो कब स्थापित हुआ था। तो देखिए 1336 ईस्वी में जो है संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा जो है ये आपका विजयनगर साम्राज्य जो वो स्थापित किया गया था। तो 1336 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खर्ची पूजा जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका खर्ची पूजा त्योहार है ना ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो त्योहार है ना ये आपका 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में जो है ये आयोजित किया जाता है, और ये जो त्योहार है ना ये भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि घूमर नृत्य ये जो है किस आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका घूमर नृत्य है ना ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, और राजस्थान राज्य के भील जनजाति की महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है ना ये 1927 में हुआ था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर दोराबजी टाटा थे। तो सर दोराबजी टाटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु हैज
रिटन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है ना, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का जो विमोचन है ना, ये 1956 में किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, डाली ए नॉवल, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, वो भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैटूर बांध ये जो है किस नदी पर है? तो देखिए ये जो आपका मैटूर बांध है ना, ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तुंगभद्रा बांध के बारे में। तो देखिए तुंगभद्रा बांध का जो निर्माण है ना, ये कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। इसके अलावा सुपा बांध की बात कर ले तो ये कर्नाटक में काली नदी पर जो है ये बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए आई एम नो मसीहा ये जो पुस्तक है ना, ये सोनू सूद की आत्मकथा है और ये सोनू सूद और इसके जो सह लेखक मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपका सोनू सूद दिया गया था, तो सोनू सूद आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था, जिसे जो है दिसंबर 2020 में इसे जो है रिलीज किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी जो है ये कौन सा देश करेगा? तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ना, ये आपका कतर देश में आयोजित किया जाएगा। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस विश्व कप में जो है टोटल 32 टीमें जो है वो भाग लेगी। इसके अलावा बात कर ले फीफा विश्व कप के बारे में, तो ये जो आपका हर 4 साल बाद जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता ये आयोजित किया जाता है। और फीफा की जो शुरुआत है ये 1930 में हुआ था और इसके जो सबसे सफल टीम है वो ब्राजील टीम है। ब्राजील जो है 5 बार जो है इसका खिताब जीत चुका है। बात कर ले वर्तमान में इसका चैंपियन कौन है? तो देखिए 2018 का जो फीफा हुआ था ना, उसका जो चैंपियन रहा था वो फ्रांस देश रहा था। और फीफा का जो आपका मुख्यालय है ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 2026 का फीफा विश्व कप इसकी मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति के दौरान भी जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है ना, ये आपातकालीन के दौरान भी जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भिखाजी कामा ने जो है भारतीय झंडा ये जो है कहाँ फहराया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पारसी महिला भिखाजी कामा ने जो है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में जो है ये भारत का झंडा फहराई थी। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में जो है भारतीय महिला टीम की कप्तान जो है ये कौन रही थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये जो आपका 4 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है ये आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और इसमें जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रही थी वो आपकी मिताली राज रही थी। और उप कप्तान की बात कर ले तो ये हरमनप्रीत कौर रही थी। तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है महिला वर्ल्ड कप का ये जो खिताब जीत लिया है 2022 का। अगर पूछा जाए कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन रही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रही है। और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2023 का जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप का जो 8वां संस्करण है ना, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये 10 से 26 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सतलज नदी, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सब जो आपके सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सतलज, ब्यास और रावी ये तीन तो आपके ऑप्शन में दिया गया था और यमुना नदी भी आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका यमुना नदी है ना, ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सिंधु नदी के बारे में,